एक और सर्दी और जुकाम, ऊपर से शरीर का तेज ताप। लगातार 2 दिनों से रीमा का बुखार चढ़ उतर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी छोटी बहन डॉक्टर अबिदा से दवाई ले लेगी और इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। साथ ही साथ वह अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अच्छे सुखद क्षणों को साझा भी कर लेगी। एक पन दो काज हो जाएंगे। वैसे भी अबिदा की व्यस्तता के कारण रीमा को उससे मिले तकरीबन 5-6 महीनों से ऊपर हो गया था। उसका क्लिनिक रीमा के घर से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही था। इसलिए रीमा अकेली ही ऑटो रिक्शा लेकर उसके क्लिनिक पहुंच गई। जब वह उसके क्लिनिक पहुंची तो कंपाउंडर ने उसे बताया कि डॉक्टर के केबिन में पहले से ही एक स्किन पेशेंट मौजूद है, इसलिए वह नहीं जा सकती। रीमा ने सोचा कि थोड़ी देर में शायद उस स्किन पेशेंट से फुर्सत पाकर वह उसे स्वयं अपनी केबिन में बुला लेगी या खुद ही उससे मिलने केबिन से बाहर चली आएगी। परंतु जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रीमा का बदन बुखार से खूब तप रहा था। इसी कारण उससे बहुत कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह न जाने क्या सोचकर काफ़ी देर तक बैठी रही। उसने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। घड़ी की सुई 9 बजा रही थी। 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। रीमा से अब और बैठा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने कंपाउंडर से कहलवा भेजा कि जाओ कह दो दीदी को तेज़ बुखार है, सर्दी खांसी भी है, तो उसकी दवा दे दे। उसने सोचा शायद यह सुनकर भी वह बाहर आ जाए कि दीदी की तबीयत खराब है। थोड़ी देर में कंपाउंडर भीतर से दवा लेकर लौटी और खुराक समझाते हुए रीमा के हाथ में दवा की पुड़िया थमा दी। रीमा को यह बात भीतर तक झकझोर गई कि जिस बहन को वह हमेशा अपने सीने से लगाए रहती थी, आज उसका व्यवहार कितना बदल गया है। 3-4 महीनों से ना कोई बात ना कोई फ़ोन। यही सोचते सोचते दुखी मन से वह घर लौट आई। उसके मन में तसल्ली थी कि फ़ोन करके अबिदा उसका कुशल क्षेम ज़रूर पूछेगी। आखिर वह एक डॉक्टर है और ऊपर से उसकी बहन। कुछ दिनों में दवाइयों की खुराक से रीमा की तबीयत तो ठीक हो गई, परंतु ना अबिदा का फ़ोन आया और ना अबिदा ही आई। रीमा के हृदय को गहरी चोट पहुंची। यह बात उसने पहले भी कई बार महसूस की थी कि कई दिनों से अबिदा उससे दूरी बना रही थी। जब जब रीमा ने उसे फ़ोन कर उससे बात करने की कोशिश की, तब तक उसके कंपाउंडर ने ही फ़ोन उठाया और व्यस्तता का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। उसके मन के किसी कोने में यह बात घर कर गई कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तक यह बीमारी साथ रहती है तब तक अपने भी अपनों को नहीं पहचानते। और अबिदा के इस व्यवहार ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पैसों के आगे रिश्तों का कोई मोल नहीं होता।